बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हमने चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया और इसमें मौजूद जो साइंस की डेफिनेशन थी उसको हमने बहुत तफसील के साथ पढ़ा। आज हम इस चैप्टर में जो कुछ भी हमने आपको होमवर्क के तौर पे काम दिया था, एक्टिविटीज़ दी थी, उनको चेक करने जा रहे हैं कि वो आपने सही किया है या नहीं। आप भी हमारे साथ साथ चलेंगे और आपने वो काम मुकम्मल कर लिया होगा तो साथ साथ आप टैली करेंगे और अगर कहीं मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक्टिविटी नंबर 1 करने के लिए दी थी और इस एक्टिविटी में क्या करना था, इसमें कॉलम ए में जो आइटम्स हैं उनको बी के साथ मैच करना था। जो जिसकी मुनासबत से बेहतर हो, सही हो, उसे उसके साथ मैच करना था। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए यहाँ पर क्या चीज़ मुनासिब है? बिग। आमतौर पर बिल्डिंग बिग होती हैं। ठीक है, अच्छा से मिलाना है स्केल की मदद से। ठीक है, एक बात याद रहे कि आप हमेशा इस बुक में जो भी काम करेंगे वो पेंसिल से करेंगे। फ़िलहाल आप पेन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पेन 6 क्लास में इस्तेमाल किया जाता है, तो साथ साथ आपके पास इरेज़र और शार्पनर भी होना चाहिए। चलें तो अगले, तो बिल्डिंग को हमने किससे मैच किया? बिग। स्पाइडर के बारे में, स्पाइडर कैसी होती है? छोटी होती है, बड़ी? छोटी होती है स्पाइडर, मकड़ी। ठीक है, तो मकड़ी को हम मैच कर देंगे स्मॉल से। ठीक, उसके बाद वूल, वूल समझते हैं? ऊन, ऊन कैसी होती है? जिससे स्वेटर्स बनाए जाते हैं ना सर्दियों में पहनने के लिए, जो भेड़ से हासिल की जाती है, शीप से। कैसी होती है? सॉफ्ट। ओके, नरम होती है। ठीक है, और उसके बाद अगला वर्ड है लीफ। लीफ कहते हैं पत्ता। पौधों के जो पत्ते होते हैं ना, तो एक लीफ को कहते हैं पत्ता, एक से ज्यादा हो तो लीव्स कहते हैं। तो लीफ के लिए यहाँ पर कौन सी चीज मुनासिब है? लीफ कैसे होते हैं आमतौर पर? ग्रीन कलर। ओके, तो आप उसे ग्रीन से मैच कर दें। मैच हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है कॉफी। कॉफी कैसी अच्छी लगती है? ठंडी या गर्म? गर्म अच्छी लगती है। तो कॉफी को किससे मैच करेंगे? हॉट। ठीक है, हॉट का मतलब गर्म। जैसे आजकल मौसम है गर्म। चलें, उसके बाद सन। सन कैसा होता है? कैसा होता है सन? अब इसमें एक ही ऑप्शन रह गया है और वो है राउंड। सूरज कैसा होता है? गोल होता है। ओके, वैसे सूरज हॉट होता है तो हॉट ऑप्शन भी इससे मिल सकता था ना। ओके, तो हमने इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया, सॉरी एक्टिविटी को। दूसरी एक्टिविटी में क्या करना था, आपने भी चेक किया होगा कि आपने सही किया है या नहीं। दूसरी एक्टिविटी में यहाँ पर एक सूरज बना हुआ है। ठीक है, उसमें आपको कलर करना था। कैसा कलर करते हैं आमतौर पर? इसमें आमतौर पर येलो और थोड़ा ऑरेंज या येलोइश ऑरेंज कलर करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कलर करेंगे। कर लिया हुआ यकीनन आपने। और उसके बाद इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक इसके लिए सही लिखा हुआ है, दिस इज अ डैश। ये क्या है, सन है या मून? सन। इस पर टिक किया आपने और उसे यहां लिख भी दिया। ठीक है, अगला क्या है? इट इज डैश स्क्वायर और राउंड। स्क्वायर का मतलब होता है चौकोर और राउंड का मतलब होता है गोल। तो सूरज कैसा होता है, स्क्वायर या राउंड? राउंड। ओके, राउंड। अब उसके नीचे यहां पर एक और तस्वीर बनी हुई है, ये क्या है? कैरट, गाजर। ठीक है, सर्दियों में जो आती है और जिससे बड़ा यमी सा हलवा भी बनता है। ठीक, और जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ना, तो आप लोग इस्तेमाल करें इसको। जब भी सीज़न में ये आती है तो इसे खाया करें ताकि आपकी आँखें बहुत अच्छी रहें। चलें, तो इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज़ अ डैश। ये क्या है भाई? एप्पल है या कैरट है? कैरट। ओके, उसके बाद इट इज डैश। ये कैसी होती है? स्वीट यानी मीठी या सॉल्टी?
यानी नमकीन, तो कैसी होती है, स्वीट या सॉल्टी? स्वीट। स्वीट। तो ये दोनों एक्टिविटीज मुकम्मल हो गई। अब इसमें आपको कलर करना है और इसमें भी कलर करना है। इसमें कैसा कलर करेंगे? गाजर कैसी होती है? गाजर लाल होती है, ठीक है, तो आप इसमें रेड कलर करेंगे। फिर ये एक्टिविटी हमने शुरू की थी शेप्स और कलर्स के बारे में, याद है? और हमने इसके 2 कंपोनेंट्स आपको करके दिखाए थे, याद आया? उसके अलावा बाकी सारे कर लिए आप लोगों ने? चलें, किए हैं तो उसको मैच करें कि आपने सही किया या नहीं किया। हम भी आपके साथ साथ करते हैं। अ बॉल इज राउंड और स्क्वायर? राउंड, गोल होती है ना। ओके, अ पिज़्ज़ा इज ट्रायंगल और स्क्वायर? यहां जो पिज़्ज़ा आपको नजर आ रहा है वो कैसा है? ट्रायंगल। ओके, अ स्टूल और टेबल इज ट्रायंगल और स्क्वायर? स्क्वायर, चौकोर होता है ये। उसके बाद अ क्लॉक, ये वॉल क्लॉक है, दीवार पे लगाने वाली घड़ियां, तो ये कैसी होती है? स्क्वायर और ट्रायंगल। इस वक्त जो घड़ी बनी हुई है ये कैसी है? स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या बना हुआ है? तरबूज, हाँ, मेलन, तो ये कैसा होता है? स्क्वायर बना हुआ है या ट्रायंगल है इस वक्त? ये वैसे तो ये राउंड होता है अपनी असल हालत में, लेकिन इस वक्त इसको काटा हुआ है, तो ये कटा हुआ कैसा है? ट्रायंगल। उसके बाद अगला आइटम क्या बना हुआ है? ये भी एक फ्रूट है, ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होता है? राउंड और ट्रायंगल? राउंड। तो यकीनन आपने ये एक्टिविटी मुकम्मल की होगी, उसे टैली कर लीजिएगा वो सही थी या गलत। सही। उसके बाद हमने ये एक्टिविटी भी आपको करने के लिए दी थी, आपको इसमें कलर करना था यहाँ इससे देख के, ठीक है, तो ये भी यकीनन आपने कलर कर लिया होगा। और अब यहाँ बात करते हैं मशीन्स के बारे में। भी हमने आपको काम दिया था, एक्टिविटी दी थी हमने करने के लिए, तो आपने इसको सही किया नहीं किया? यहाँ मुख्तलिफ मशीन है, उनके कामों से उसको मैच करना था। हमने 2 आपको मैच करके दिखा दिए थे और बकिया आपको खुद मैच करने थे, ठीक है। तो चलें इसको मुकम्मल करते हैं और साथ साथ आप टैली भी करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने 2 को किया था। अगला क्या है? टू ओपन अ बॉर्डल। बॉर्डल को ओपन करने के लिए इनमें कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है? जी, ये बनी हुई है जिसको हम आमतौर पर कहते हैं चाबी, ठीक है। उसके बाद अगला टू मूव, ठीक है, चलने के लिए इसमें से कौन सी चीज इस्तेमाल होती है हरकत के लिए? व्हील, ओके। उसके बाद टू ईट, खाने के लिए, स्पून। सही। इस तरह ये भी मुकम्मल हो गई, तमाम तस्वीरों को मैच कर दिया हमने, ठीक है। अब उससे आगे एक्टिविटी नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमने कुछ आइटम्स आपको करके दिखाए थे और बाकी आइटम्स आपको खुद करने थे। देखते हैं कि आपने सही किए या नहीं किए। अब मैं इसे मुकम्मल कर रहा हूं और आप अपना काम साथ साथ चेक करते जाएंगे। तो इसमें भी यही करना था, जो सही बात है तो उसमें उसके सामने टिक कर देना था, ठीक है। नंबर 3 से शुरू करेंगे। विच वन इज इंसेक्ट? इन दोनों में से कौन सा इंसेक्ट है? एंट और माउस? जी, चींटी या चूहा, इनमें से कीड़ा कौन है? आंट, ओके। उसके बाद बर्ड फ्लाई विद देयर, परिंदे किसकी मदद से उड़ते हैं? लेग्स की मदद से या विंग्स की मदद से? विंग्स, यानी परों की मदद से। उसके बाद नंबर 5, इट इज कलरफुल। कौन सी चीज इसमें से कलरफुल है? बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई? बटरफ्लाई यानी तितली। इट इज फास्टर, इनमें से तेज कौन दौड़ता है? टाइगर और डॉग? टाइगर। उसके बाद इट कैन फ्लाई, इनमें से कौन उड़ सकता है? फिश या बर्ड? बर्ड। तो ये एक्टिविटी भी मुकम्मल हो गई। आप साथ साथ टैली कर रहे हैं ना? ओके, चलें अब अगले सफ़े पे चलते हैं। यहां से एक्सरसाइज शुरू हो रही हैं, तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम पूरा आपको बता रहे हैं।
आप हमारे साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में नंबर 1 भी लिखा हुआ है, एन एंट हैज डैश लेग्स। कितनी लेग्स होती हैं? 6 और 4, 6। ओके। एन एप्पल इज ब्लू और रेड। सेब कैसा होता है? रेड होता है या ब्लू होता है? ब्लू? ओ नो, रेड। अ फ्लावर हैज 4 डैश। फ्लावर की क्या होती हैं? पेटल्स होती हैं या लेग्स, टांगें? पेटल्स, पत्तियां। अ स्टोन इज सॉफ्ट और हार्ड। स्टोन, पत्थर कैसा होता है? नरम होता है या सख्त होता है? सख्त, हार्ड। नंबर 6, आइस इज हॉट और कोल्ड। बर्फ कैसी होती है? हॉट और कोल्ड? कोल्ड। स्काई इज, आसमान कैसा होता है आमतौर पर? रेड या ब्लू? ब्लू। उसके बाद एन एग हैज बैड डैश। अंडे में गंदी सी क्या होती है? उसकी शक्ल या स्मेल? बदबू, स्मेल। उसमें जो बू होती है वो अच्छी नहीं होती, शक्ल तो अच्छी होती है वैसे उसकी। ओके, स्मेल। अ बलून इज हैवी और लाइट। भारी होता है या हल्का होता है? हल्का होता है, लाइट। अ काउ हैज डैश लेग्स। काऊ की कितनी टांगे होती हैं? 2 और 4। अब तो काऊ भी लोगों के घरों में आना शुरू हो गई है ना, बकरा ईद आ रही है। कितनी टांगे होती हैं? 4। नंबर 10, शुगर इज स्वीट और सॉर। मीठी होती है या खट्टी? मीठी होती है शुगर, चीनी मीठी होती है। ओके। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको थोड़ा सा करके दिखाया था, बाकी आपको खुद करना था। हमने बताया था कि यहाँ हॉट और कोल्ड लिखा हुआ है और आपको देख के इन सब चीज़ों के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ हॉट है या कोल्ड है। और 2 हमने आपको करके भी दिखाए थे, है ना। चले अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ बनी हुई है? सन, सूरज। तो सूरज कैसा होता है? हॉट। हॉट। और यहां एक अदद हीटर बना हुआ है। हीटर कैसा होता है? हॉट या कोल्ड? हॉट। उसके बाद यहां पर एक ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक कैसे होते हैं? कोल्ड होते हैं। और यहां बर्फ नजर आ रही है आपको। बर्फ के जो है वो बर्फ, समंदर के ऊपर बर्फ जमी है या पहाड़ के ऊपर जमी हुई है, काफी सारी बर्फ है। तो ये कैसी होती है बर्फ? ये भी कोल्ड होती है। और उसके बाद यहाँ बहुत ही यमी आइटम आ गया है। शदीद गर्मी में इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है जी। क्या है ये? आइसक्रीम। कैसी होती है? कोल्ड। और कोल्ड से ज़्यादा बहुत यमी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। और उससे आगे क्या बना हुआ है? ये है वॉल्केनो, लावा। जो पहाड़ फटता है ना, उसके अंदर से आतिशफिशा पहाड़ होते हैं, उसमें से फट के लावा बहता हुआ निकलता है। तो ये कैसा होता है? गर्म या ठंडा? गर्म होता है ये भी, हॉट। तो इस एक्सरसाइज का ये सवाल भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसमें आपको जो है वो टिक करना है कि दोनों में से कौन सा इस सेंटेंस के लिए, इस जुमले के लिए सही है, ठीक है। वी राइट ऑन द पेपर विद, हम कागज पर किससे लिखते हैं? पेंसिल से या चॉक से? पेंसिल से, ऑब्वियसली, आसान सी बात है ना। उसके बाद वी सिट इन द क्लासरूम ऑन, हम क्लास में किस पर बैठते हैं? टेबल पर या डेस्क पर? डेस्क पर बैठते हैं भाई, टेबल पर तो किताब रखी जाती है। उसके बाद नंबर 3, वी कट वेजिटेबल इन द किचन विद, किचन में, बावर्ची खाने में सब्जियां किससे काटी जाती हैं? नाइफ से या स्पून से? छुरी से या चमचे से? नाइफ से। ओके। दिस फ्रूट हैज ओनली 1 सीड, इनमें से कौन से फल के अंदर सिर्फ एक बीज होता है, एक सीड होता है? मैंगो में या एप्पल में?
मैंगो में। ओके। नंबर 5, वी स्लीप एट नाइट ऑन, रात में हम किस पर सोते हैं भाई, चेयर पर या बेड पर, ऑब्वियसली बेड पर। नंबर 6, चिल्ड्रन प्ले विद, बच्चे किससे खेलते हैं, टॉयज से या बुक से, बुक्स तो पढ़ने के लिए होती हैं, टॉयज यानी खिलौने ये खेलने के लिए होते हैं। तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई, आसान आसान है ना। अब आगे यहाँ इस एक्सरसाइज में करना ये कि जो बात सही है उसके आगे टिक करना है और जो बात गलत है उसके आगे क्रॉस लगाना है। नजर आ रहा है ना टिक और क्रॉस। चलें अब मैं पढ़ता हूं, मायने बताऊंगा और आप मुझे बताएंगे टिक लगाना है या क्रॉस। साइंस मीन्स नॉलेज, ये तो सबको पता होगा। मायने बताने की जरूरत है क्या? नो, वेरी गुड, साइंस मीन्स नॉलेज, सही है ना। ओके। उसके बाद टू लर्न समथिंग अबाउट आवरसेल्फ इज नॉट साइंस, अगर हम अपने बारे में कोई चीज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो साइंस नहीं है भाई, तो फिर ये गलत हो गया ना। ओके, क्रॉस। गेटिंग नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट इज ऑल्सो साइंस, जानवरों और पौधों के बारे में इल्म हासिल करना भी साइंस है। सही है या गलत? सही, टिक। साइंस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, साइंस एक तरीका है जिसके मदद से चीज़ों को दरियाफ्त किया जाता है और उनके बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। बात सही है या गलत है? सही। उसके बाद मशीन्स डू नॉट मेक देयर वर्क ईजियर, मशीन्स डू नॉट मेक आवर वर्क ईजियर, मशीनें हमारा काम आसान नहीं करती। सही है या गलत? मशीन तो होती काम आसान करने के लिए है, तो इसका मतलब ये गलत है। आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, हमारी बॉडी के बहुत सारे हिस्से हैं। सही है या गलत? बहुत सारे हिस्से ना भाई, हाथ है, उंगलियां हैं, आंखें हैं, नाक, कान, पैर, दांत, होंठ, बहुत सारे पार्ट्स हैं ना। ओके, तो ये सही है। तो एक्सरसाइज ये भी मुकम्मल हो गई, तो भाई ये तो पूरा चैप्टर ही मुकम्मल हो गया। ओके, तो आपने भी इस वीडियो को देखना है और जो चीज़ आप नहीं कर सके थे वो आप खुद कर लेंगे और जो कलरिंग का काम था वो खालिसतन आपको ही करना था, ठीक है। तो इस तरह आज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई, ठीक। तो इंशाल्लाह अब हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे और उम्मीद है कि जैसे आप तवज्जो से अभी पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।